जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सीलेंस एकेडमी। मैं जय श्रीवास्तव, आपका मैथ टीचर, आपके लिए ले आया हूँ CGL CHSL के मैथ क्लासेस। तो कल के पहले लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल और दो क्वेश्चन लगवाए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन लगवाया था जिसमें 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी थी और एक क्वेश्चन लगवाया था जिसमें 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी थी। आज उसी पे कुछ और क्वेश्चंस भी लगवाते हैं। जैसे कि अगर हमने कहा कोई नंबर है 9725 स्टार 6, ठीक, और कह दिया कि ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 11 से। ये जो पूरी संख्या है ये किससे डिविजिबल है? 11 से डिविजिबल है। तो स्टार यानी कि x मान लीजिए, उसको उसका मान बताना है। क्या बताना है? मान। और मान कैसा होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, यानी कम से कम होना चाहिए। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि 11 के नियम को याद रखते हुए इस यूनिट डिजिट से उठाएंगे और एक एक अंक छोड़ के आएंगे। तो यानी क्या आएंगे? 6 आएंगे, प्लस 5 आएंगे, प्लस 7 आएंगे। ठीक है, और उसके बाद 1/10 प्लेस वाले पे आएंगे, यानी दहाई अंक वाले पे आएंगे। दहाई अंक पे क्या है? स्टार है, 2 है और 9 है। तो स्टार को x मान लीजिए, 2 + 9। ठीक, अब इन दोनों को जोड़िए। देखिए ये हो जाएगा 6 × 5 = 11, 11 और 7 18। ठीक, और इसको जोड़ेंगे तो 9 और 2 11 + x। ठीक, यही तो आएगा भाई। इसको जोड़ने पर 18 आएगा और इसको जोड़ने पे 11 + x आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे? माइनस करते हैं ना। अब माइनस करने पे हमको 11 के लिए क्या मिलना चाहिए? या तो 0 मिलना चाहिए या 11 की टेबल में से कोई टर्म मिलना चाहिए। जैसे कि 11, 22, 33, 44 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 11 तो नहीं मिल सकता। 11 क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि यहाँ 18 सबसे बड़ी संख्या है इन तीनों में से, और ये जो भराएगा ये एक अंक का ही तो नंबर भराएगा भाई। हमको एक ही अंक तो भरना है। तो इसमें हम कहाँ से कहाँ तक भर सकते हैं? 0 से 9 तक भर सकते हैं। और जब 0 से 9 भी भरेंगे तो 11 और 9 कितना होता है? 20 होता है। तब भी हमको शेषफल कितना ही मिलेगा? मैक्सिमम 2 ही तो मिलेगा। तो हम क्या लाएंगे? यहाँ पर 0 ले आएंगे। 0 कब आएगा? जब ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। कैसे? 11 और 7 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 में से 18 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और जैसे ही ये 0 आएगा इसका मतलब ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 11 से डिवाइड हो जाएगा। और जब 11 से डिवाइड हो जाएगा यानी x की वैल्यू कितनी हो? 7 हो गई कि नहीं हो गई? ठीक, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो था हमारा वो कुछ इस प्रकार है कि 91876 स्टार 2, ये जो नंबर है ये किससे डिविजिबल है? 8 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 8 से डिविजिबल है। तो जब ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा तो 8 का नियम याद करना पड़ेगा। और 8 का नियम क्या कहता है कि जो आखिरी के 3 अंक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? आखिरी के 3 अंक। यहाँ पर आखिरी का 3 अंक कौन सा है? यही तो है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 स्टार 2। ये किससे डिवाइड होना चाहिए? 8 से डिवाइड होना चाहिए। अगर आखिरी के 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो ये पूरी संख्या भी तो डिवाइड हो जाती है 8 से। तो आखिरी के 3 अंक में आया 6x2। अब देखिए हमको x की वैल्यू पुट करनी है ना, तो यहाँ पर हम एक मेथड का यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब कि 0 से लेके 9 तक के ही नंबर भर सकते हैं हम। तो 0 से स्टार्ट करते हुए इसमें पुट करेंगे और चेक करेंगे कि वो क्या 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे अगर यहाँ 0 भर दे तो ये क्या हो जाएगा? 602। और 602 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 सत्ते कितना होता है? 56, और 4 कैरी यानी 4 और 2 कितना हो गया? 42 हो गया। और 8 पंजे 40 होता है, यानी 2 शेषफल बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो जब ये शेषफल बचेगा तो ये नहीं हो सकता। फिर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 612/8
8 हो जाएगा। तो अब जब 612/8 हो गया, फिर एक बार चेक कर लीजिए, 8 7 56 हो गया, 5 52 हो गया, फिर जो है 6 बार ले जाओगे 48 आएगा, 4 शेषफल बचेगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक, अब क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो 622/8 हो जाएगा, और फिर से उसी तरीके से डिवाइड करके चेक करेंगे तो 8 7 56 हो जाएगा, और यहाँ पर जब हम करेंगे तो कितना शेषफल बच जाएगा, 6 बच जाएगा, यानी 62 हो गया, यानी फिर से 8 7 56 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना शेषफल बच जाएगा, 6 शेषफल बच जाएगा। ठीक, अब 3 रख के चेक कीजिए, 632/8। ठीक है, अब इसको अगर आप करिए तो 8 7 56 और 7 से शेष बचा, तो 7 दूनी 7 और 2 72 हो गया, तो 8 9 कितना हो गया, 72 हो गया। तो यानी 632 जो है वो 8 से डिवाइड हो जा रहा है। जब यहाँ पर 632 डिवाइड हो रहा था, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, ये हो गए 2 क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन लगाते हैं। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है जिसमें 2 अननोन रहते हैं। अभी तक कितने अननोन थे, एक अननोन था भाई, एक स्टार अननोन था, तो उसको पता करना था हमको कि क्या होगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए 653xy, ठीक, 653xy, और कह रहा है कि ये किससे डिविजिबल है, 80 से, 80 से ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, यानी शेषफल कितना आता है, 0 आता है। ठीक, और कह रहा है कि x + y की वैल्यू बताइए। क्या कह रहा है कि x + y की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहला काम, हमारे पास इस 80 का तो कोई नियम नहीं है ना, हमारे पास देखिए किसका किसका नियम है, 2 से लेके 11 तक के नंबरों का नियम है। ठीक है, तो 80 का तो कोई नियम नहीं, तो इसको हम तोड़ लेते हैं। 80 को क्या हम 10 × 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक, 80 को क्या लिखेंगे हम, 10 × 8। अब देखिए ये जो नंबर है ये 653xy, ये जब 80 से डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब ये 10 से भी पूरी तरीके से डिवाइड होगा, और साथ ही साथ 8 से भी पूरी तरीके से डिवाइड होगा। क्या होगा कि ये जो नंबर है 653xy, ये 10 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। तो अच्छा ये बताइए, 10 के लिए हमने क्या बताया था कि आखिरी अंक 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आप y की वैल्यू सीधे सीधे क्या रख दोगे, 0 रख दोगे। अगर यहाँ पर 0 होगा तभी तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। अगर यहाँ पर 0 नहीं होगा, 1 होगा, तो वो नंबर थोड़ी ना डिवाइड होगा। तो इसलिए y की वैल्यू सीधे सीधे आपको क्या मिल गई, 0 मिल गई। और 8 के लिए हमने क्या बताया था कि ये आखिरी के 3 नंबर 8 से डिवाइड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो अगर हम 8 यहाँ पर वैल्यू रखें x की, तो x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 रखने पे 300 हो जाएगा, और जो कि नहीं डिवाइड होता 8 से। फिर x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो 310 होगा, ये भी नहीं डिवाइड होता 8 से। फिर x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2, 320 हो जाएगा। अच्छा ये बताइए 40 × 8 करने पे हमको 320 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जब ये मिल जाएगा तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, यानी x बराबर कितना आ गया, 2, और y बराबर कितना आ गया, 0। तो x + y बराबर कितना आ जाएगा, 2 + 0 = 2। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में अक्सर कर देखने को मिलेंगे। अब अगर बात करें नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन की, तो पहले 11, 3, 9 ये सब पूछते थे, और आज जो है कुछ इस प्रकार पूछते हैं। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए हमें क्वेश्चन बना तो 6153x 32y, ठीक, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। ठीक है, और ये नंबर क्या कह रहा है कि ये 8 से डिविजिबल है, 88 से डिविजिबल है, सॉरी, किससे डिविजिबल है, 88 से। तो 88 को आप क्या लिख सकते हो, 8 × 11 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक बार 11 से और एक बार 8 से। अब देखिए
8 का क्या कहता है, इस आखिरी 3 के लिए। तो यहाँ पर y की कितनी वैल्यू पुट करें कि 8 से डिवाइड हो जाए, 0 पुट कर दे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, अब आपका नंबर क्या बन गया, यही तो नंबर बना। अब इसमें 11 लगा दीजिए x निकालने के लिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए आएंगे, एक एक छोड़ देंगे। ठीक है, तो 0 + 3 + 5 + 6 यानी 0 + 3 + 5 + 6। इसको अगर आप जोड़िए तो कितना मिलेगा, 5 3 8 और 6 14 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से जब आप आएंगे तो यहाँ से x पे आएंगे और यहाँ से किस पे आ जाएंगे, 1 पे आ जाएंगे। तो यानी ये क्या हो जाएगा, 2 + x + 1। ये क्या मिलेगा आपको, 3 + x मिलेगा। अब हमको या तो 0 चाहिए या तो 11 चाहिए। देखिए घटाने पे कितना मिलना चाहिए, 0 11 22। अच्छा ये बताइए, 0 लाने के लिए यहाँ पर 11 भरना पड़ेगा। भाई अगर हमको यहाँ 0 लाना है तो यहाँ 11 भरेंगे तभी तो 11 3 14 होगा और माइनस करने पे 0 आएगा। लेकिन 11 कभी एक अंक नहीं हो सकता, तो 0 तो नहीं आ सकता। अब यहाँ पर क्या ले आ सकते हैं, 11 ले आ सकते हैं। क्या ले आ सकते हैं, 11। देखिए 14 में से 3 को घटाएंगे तो सीधे सीधे 11 आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू कितनी रख सकते हैं हम, 0 रख सकते हैं भाई, तभी तो होगा 3 + 0 = 3 और 14 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा। तो यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको एसएससी में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डिविजिबिलिटी रूल पे। ठीक, अब बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक की, जो कि है यूनिट डिजिट निकालना। क्या निकालना, यूनिट डिजिट। उसमें कुछ चीज़ें याद करने वाली होती हैं, जैसे कि 0 की पावर 4 करने पर, 0 की पावर 4 करने पर हमको यूनिट डिजिट क्या मिलेगी। ठीक है, तो 0 मिलेगी। 1 की पावर 4 करने पर 1 मिलेगी। 2 की पावर 4 करने पर कितनी मिलेगी, 6 मिलेगी। 3 की पावर 4 करने पर कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। 4 की पावर 4 करने पर 6 मिलेगी। 5 की पावर 4 करने पर 5 मिलेगी। 6 की पावर 4 करने पर 6 मिलेगी। 7 की पावर 4 करने पर 1, 8 की पावर 4 करने पर 6 और 9 की पावर 4 करने पर 1। देखिए हमको जो यूनिट डिजिट मिली वो 4 ही नंबर मिले, या तो 0 मिला, या तो 1 मिला, या तो 5 मिला, या तो 6 मिला। कौन कौन से मिले, देखिए 0 मिला, 1 मिला, 6 मिला और 5 मिला। इसके अलावा और कोई यूनिट डिजिट नहीं मिला ना हमें, कि इसके अलावा कोई यूनिट डिजिट मिला, नहीं मिला ना। तो याद रखिएगा ये चारों ऐसे नंबर हैं जिन पे कितनी भी पावर कर दी जाए वो सेल्फ यूनिट डिजिट होते हैं। सेल्फ यूनिट डिजिट का मतलब, जैसे अगर हमने कहा कि 145 की पावर 753 है। ठीक, अब यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 5 है ना। तो 5 की आप चाहे जितनी भी पावर कर दीजिए आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 5 मिलेगी हमेशा। ठीक है, अगर हम कहें 146 की पावर 753 है, यूनिट डिजिट में क्या है, 6 है ना। तो 6 की कितनी भी पावर आप कर दीजिए यूनिट डिजिट हमेशा क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। यानी 0 की कितनी भी पावर करने पे 0, 1 की कितनी भी पावर करने पे 1, 5 पे 5 और 6 पे 6। अब देखिए इसको आपको याद करना है। याद करने के लिए क्या कर सकते हो, देखिए जितने आपके इवन टर्म्स हैं, ठीक है, एक्सेप्ट 0 को छोड़ के, उनका जो यूनिट डिजिट है वो 6 है। देखिए 2 का भी 6 है, 4 का भी 6 है, 6 का तो 6 है ही और 8 का भी 6 है। ठीक है, और जितने आपके ऑड टर्म्स हैं, ठीक है, किसको छोड़ के, 5 को छोड़ के, एक्सेप्ट 5। ठीक है, 5 को छोड़ेंगे तो 3, 7, 9। ठीक, इनके जो हैं 1 आते हैं।
क्या आते हैं 1, यानी 1379 का 1 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा। अब 5 का 5 होता है और 2 4 6 8 का 6 होता है, 0 का 0 होता है। ठीक है, ये आपको याद करना होगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है इसमें, अब जब क्वेश्चन पूछने की बारी आएगी तो ये कुछ इस प्रकार पूछेगा कि सपोज कीजिए 143 है, इसकी पावर में हमने लिखा 7453, क्या लिखा 7453, और कह दिया कि इसको सॉल्व करने पर यूनिट डिजिट कितनी आएगी, क्या आएगी, यूनिट डिजिट कितनी आएगी। हाँ, तो ऐसी कंडीशन में इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस 3 को उठाते हैं जो यूनिट डिजिट में होता है। ठीक है, और 3 की पावर क्या लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ ये आखिरी के 2 अंक लिखोगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, यानी 3 की पावर क्या हो गया 53 हो गया। ठीक, हमने आपको जो पिछले फार्मूले को याद कराया था वो हमने 3 की पावर 4 बताया था, और 3 की पावर 4 में कितनी यूनिट डिजिट आती है 1 आती है ना। ठीक, तो इस 3 को हम 3 की पावर 4 बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, देखिए इसी 53 को 4 से भाग देते हैं, क्या करते हैं 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक, जब 4 से आप डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 4। ठीक है, और यहाँ पर चाहे कुछ भी आए, एक 3 हम यहाँ लिखते हैं। अब ये क्यों लिखते हैं, देखिए जैसे अगर हमने लिखा a की पावर xy, ठीक, क्या लिखा a की पावर xy। अब x और y में अगर हमको a की पावर x अलग निकालना हो और y अलग करना हो तो हम डिवाइड ही तो करते हैं भाई, जो अंदर लेते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। जैसे हमने लिखा 2 की पावर 16, क्या लिखा 2 की पावर 16, हमें 2 की पावर 4 बनाना है तो इस 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 यहाँ आ जाएगा, जो हमारा क्या होता है क्वोटिएंट होता है। क्या होता है क्वोटिएंट होता है। तो ऐसी कंडीशन में 3 की पावर 53 है ना, इसको 4 से डिवाइड किया और 3 की पावर 4 लिख लिया और इंटू 3 लिख दिया। ठीक, अब इसको जब डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा कि नहीं बचेगा भाई, 13 चौके 52 होता है। तो एक जो शेष फल बचा हो उसको कहाँ इस 3 के साथ लिख दीजिए आप। तो 3 की पावर 4 पे कितनी यूनिट डिजिट आई 1, और इनटू कितना होगा 3 की पावर 1 तो 3, यही आपका क्या होता है यूनिट डिजिट, यानी आंसर होता है। देखिए हमने क्या किया कि हमने क्वेश्चन लिया कि 143 की पावर 7453 है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इसकी यूनिट डिजिट निकालना हो तो 3 को जो यूनिट डिजिट में हो, ठीक है, यूनिट डिजिट में जो होगा उसको और पावर के आखिरी 2 अंक को लिख लीजिए, जैसे 3 की पावर 53। अब जो भी यहाँ नंबर है उसकी पावर 4 हमको बनाना है, क्योंकि हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ा था, 0 की पावर 4 से 9 की पावर 4 तक इकाई अंक निकालना पड़ा था। तो इसको 3 की पावर 4 बना लीजिए, और जब इसको आप 3 की पावर 4 बनाएंगे ना तो 53 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 53 से डिवाइड करेंगे। और इसको कैसे लिखेंगे 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, और ये 1 कहाँ से आएगा, ये जो यहाँ पर डिवाइड करने पे शेषफल बचा होगा वही अगले 3 के साथ चला आएगा। तो ऐसी कंडीशन में 3 की पावर 4 पे कितना यूनिट डिजिट मिलता है, हमको 1 मिलता है, और 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, सपोज कीजिए कुछ इस प्रकार से। ठीक, अब यहाँ पर हमको इस 2 से मतलब है और इस 60 से मतलब है, बस इन्हीं दोनों से मतलब है। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 60 होगा। अब हमको 2 को क्या बनाना होगा,
2 की पावर 4 बनाना होगा, और जब 2 की पावर 4 बना लेंगे तो इंटू 2 लिखेंगे। ठीक, जो यहाँ लिखा रहेगा, जो यूनिट डिजिट रहेगी उसको एक बार और लिखेंगे। ठीक है, और इस 60 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इस 60 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता होगा कि 15 इंटू 4 60 होता है, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। तो वो 0 कहाँ चला आएगा? यहाँ चला आएगा। ठीक, तो 2 की पावर 4 पे कितनी यूनिट डिजिट मिलती थी? 6, और इनटू, अच्छा किसी की भी पावर अगर 0 हो ना, तो a की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, कभी 0 नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। इसी पे एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए आपसे ऐसे कहते हैं 143 ठीक है, ये कोई क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको प्लस भी करना है, माइनस भी करना है, और इसकी क्या बतानी है आपको? यूनिट डिजिट बतानी। क्या बताना है आपको? यूनिट डिजिट बताना है। तो हर एक को अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 की पावर 53, और इसमें और आगे जाएंगे तो इसको 3 की पावर 4 बनाएंगे और इंटू 3 लिखेंगे। अब 53 को 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा, और ये 1 क्या होता है? रिमाइंडर होता है, यानी शेषफल होता है। कब का शेषफल होता है? जब 53 को हम 4 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब 3 की पावर 4 में कितना इकाई अंक मिलेगा? 1 मिलेगा, और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब उसी बेसिस पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7 की पावर 39। क्या हो जाएगा? 7 की पावर 39। ठीक है, और जब 7 की पावर 4 बनाएंगे और इंटू 7 लिखेंगे तो यहाँ कितना शेषफल बचेगा? जब हम 39 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भाई 3 शेषफल बचेगा कि नहीं बचेगा? क्योंकि 9 चौके जो होता है वो 36 होता है, तो 3 शेषफल बचेगा। अब 7 की पावर 4 पे कितना यूनिट डिजिट मिलता है? 1 मिलेगा, और 7 की पावर 3 क्या होता है? 7 की पावर 3 जो आपका होता है वो होता है 49 इंटू 7। ठीक है, आप क्या कीजिए, इस 9 और 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना आ रहा है? 63 आ रहा है, और 63 में यूनिट डिजिट कितनी है? 3 है ना, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये क्या है? 6 है ना, और 6 पे आप चाहे जितनी भी पावर चढ़ा दीजिए, हमेशा यूनिट डिजिट कितनी देगा? 6 ही तो देगा। ठीक, तो आपके पास मिला क्या क्या? इससे क्या आया था? 3 आया था। इससे क्या आया था? 3 आया था। तो 3 + 3 और -6, यानी इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। यही आपका आंसर है। ठीक है, जैसे अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन लिखा हो कि 145 इंटू 153 इंटू 167 इंटू 199, ठीक है, सपोज कीजिए ऐसा क्वेश्चन लिखा है, तो आप क्या कीजिएगा ना कि इसके यूनिट डिजिट को उठा लीजिएगा। क्या करना है? यूनिट डिजिट को उठाना है। ठीक है, 1 मिनट, इसको हम फिर से लिख देते हैं। ये मान लीजिए लिखा है 143 इंटू 163 इंटू 179 इंटू 187। ठीक है, क्या करना है? यूनिट डिजिट उठाना है। ठीक है, अब यूनिट डिजिट उठाने के बाद 5 3 जा कितना होता है? 15। 15 का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और 7 9 जा कितना होता है? 63। 63 का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 15। तो 15 का मतलब कितना यूनिट डिजिट आ गया? 5 आ गया। अच्छा, एक बात जो आप लोगों को ध्यान देनी है कि अगर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन का मतलब जैसे ऐसा क्वेश्चन जिसमें कोई पावर ना हो, में 5 के साथ अगर
इवन नंबर का मल्टीप्लाई हो, किसका मल्टीप्लाई हो, इवन का मल्टीप्लाई हो, यूनिट डिजिट जीरो मिलेगी। कितनी मिलेगी, जीरो। अगर 5 का मल्टीप्लाई किससे हो, इवन नंबर से हो, तो यूनिट डिजिट जीरो मिलेगी। और यदि यही मल्टीप्लाई अगर ऑड नंबर से हो तो यूनिट डिजिट हमको हमेशा कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। देखिए इस क्वेश्चन में भी एक 5 था यूनिट डिजिट में, लेकिन इस 5 का मल्टीप्लाई देखिए किससे हो गया, एक ऑड से हो गया। तो जैसे ही ये ऑड से हुआ तो यूनिट डिजिट कितना दे देगा, 5। यानी इस पूरे में कोई इवन नहीं है ना, सारे देखिए ऑड हैं। तो जैसे ही सारे ऑड मिलेंगे आपका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी 5 का मल्टीप्लाई किसी भी ऑड नंबर के साथ करने पर यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। और अगर एक क्वेश्चन लें कुछ इस प्रकार से, अब देखिए यहाँ पर इवन ऑड दोनों है ना, 5 के साथ 5 का मल्टीप्लाई जैसे ही इस इवन के साथ करेंगे तो हमको यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। और 0 का मल्टीप्लाई आप बाद में किसी भी नंबर से कीजिए, हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। यानी कि 5 का मल्टीप्लाई ऑड के साथ 5 देगा और 5 का मल्टीप्लाई इवन के साथ 0 देगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं अगले नंबर की जो हम लोग पढ़ेंगे। अब आज के लिए तो आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग इसको लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी जो भी दिक्कत होगी वो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। और कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती तो वो भी बताइएगा, हम उसको अपनी तरफ से सुधारेंगे। सबसे ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको सेटिस्फाई कर पाएँ। बाकी वीडियो देखिए, पढ़िए और इन्जॉय कीजिए। जय हिंद।